अपने अंतर्भाव के विरोधी भावों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर आदि अंदर की प्रेरणाएं हमें भजन के विरोधी भाव में ले जाती है, तो इनके लिए का शनैः त्यज्यताम्, धीरे धीरे अपना परमार्थ का पद इतनी जोर से जमाते चले जाओ कि जितना त्यागो उतना दोबारा मत होने दो। ये परमार्थ के पथिक के लिए बहुत आवश्यक बात है। एक बार एक विषय को जिसको आपने निम्न भाव से समझा और छोड़ा, अब दोबारा तुम्हारे कदम उधर नहीं उठने चाहिए। फिर अगले वाले विषय पर नजर डालो, अगली वृत्ति को एक एक वृत्ति भगवदाकार कर लो। सर्वा शनैः त्यज्यताम्, घबराने की जरूरत नहीं है, उतावलेपन की जरूरत नहीं, बहुत गंभीरता से बोले अगर अभी प्राण छूट अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप प्रयासरत हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, वो तो हो जाएगा। अपने हृदय के विकारों को धीरे धीरे, शनैः त्यज्यताम् सर्वा, जितने भगवत विरोधी भाव हैं धीरे धीरे एक एक को छोड़ते चले जाओ। जिसको छोड़ो प्राणपन से दोबारा उसको होने मत दो। ये सावधानी है साधक की। ये कसम वसम की बात नहीं परमार्थ में चलती। तुम्हारी कसम, हमारी कसम, ये कसम। अच्छा, लोग चट्ट से बोल देते भगवान की कसम। अब ना कोई परिचय है भगवान से, ना कोई, ऐसे निकल जाएगी भगवान की कसम। भगवान की कसम ऐसे निकल, अगर एक बार शपथ निकल गई, कह तो रहे महाप्रभु, राहो को काहो मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे, कसम खा के कहता हो मेरे लाडली के सिवा, किशोरी जी के सिवा, श्यामा जी के सिवा कोई नहीं। और ये भी तुम्हें शपथ दिलाकर विश्वास कहता हूं कि यदि तुम कृष्ण के गुणों का गायन करोगे तो इस लोक में परलोक में सदा सुखी रहोगे। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सौंप, मेरी कसम तुम्हें शपथ पूर्वक कहता हूं। ये शपथ ऐसी थोड़ी होती है कि भगवान की कसम और श्री जी की कसम एक क्षण में बड़ा चुभता है। या काहे को बोलते हो ऐसा? अरे इष्ट बनाया है, जब सर कटवाने के लिए हम तैयार हैं तो फिर हमें कसम खाने की जरूरत नहीं। करेंगे ठीक है, उसको प्रमाणित करेंगे आचरण के द्वारा। हम कसम क्यों खाएं? ये कसम वो सब मत खाया करो, ये जल्दी जैसे ले कसम से कसम, बिल्कुल नहीं, इससे अपराध बनता है। हम प्रयास करेंगे, हमसे जो गलतियां हैं गुरु कृपा से, भगवत कृपा से प्रयास करेंगे, दोबारा कभी जीवन में ऐसी गलती ना हो, प्रयास करेंगे। सफलता गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवत बल, हमारी क्या सामर्थ्य, पर आपकी कृपा से हम प्रयास करें और वो प्रयास सफल होगा। यदि हम ऐसी शपथ खाते रहे और तोड़ते रहे तो फिर मन को वश में करना नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कहते आप कसम खाओ, जल्दी नहीं किसी से, ये जरूर कहते कि आप हमारे सामने बात कर रहे हो ठीक से बोलना, धाम में बैठे हो हमारे सामने हो, ये जो आप नियम ले रहे हो इसको प्राणपन से निर्वाह करना। सर्वा शनैः त्यज्यताम्, इसको बहुत गंभीरता से समझना है। ये उतावलीपन की जल्दी से मैं निर्विकार हो, ये जल्दी होने वाली चीजें नहीं। बहुत जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे हुए ये दसियों वर्ष तक चलते रहते हैं। देखा है ना इस हृदय को, तुम्हारे गवाही की जरूरत नहीं, यहां देखा है। बहुत सफाई करने पर भी थोड़ी देर में फिर झांक के ऐसे देखो तो कूड़ा नजर आने लगता है। ऐसी कुछ दशा यहां होती है। वो जब प्रभु ही पधारते हैं तभी ये सब कूड़ा करकट पूरा नष्ट होता है। नहीं, शनैः त्यज्यताम्, इसीलिए शब्द महापुरुष बहुत सावधान बोल रहे हैं। आज से शपथ खाओ एकदम, ऐसा नहीं बोल रहे। सर्वा शनैः त्यज्यताम्, शनैः माने तो धीरे 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 एक एक विषय को धीरे धीरे त्यागते हुए, जिसे त्याग दो उसे पुनरावृत्ति मत करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जीवन मुक्त हो जाओगे। और स्वांतर्भाव विरोधिनी, बाहर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी बातें, आप खुद विचार करके देखो, जिन विषयों को कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं, अगर वास्तविक सुख होता तो सब कृतकृत्य हो जाते ना। हम ये नहीं कह रहे, अगर आप गृहस्थ हो तो संयम बर्ताव करते हुए आप गृहस्थ धर्म, अगर आप बैरागी हो तो संपूर्ण इंद्रियों को अंतर्मुख करके भगवदानंद की तरफ चलो।
पर ये बातें उसी को समझ में आएंगी जो भगवत कृपा पात्र है और जिसके अंदर ये इच्छा हो गई है कि अब मुझे श्री जी मिले, लाडली जी मिले, प्रभु मिले और मेरा निरंतर भजन बने, तो बात समझ में आएगी। बाहर का प्रवचन भी जो हमारे इष्ट मिले और मन मिले, दोनों मिल रहे हैं, लेकिन भजन रस रीति नहीं मिल रही तो भी बात नहीं करेंगे। इष्ट, ये ध्रुवदास जी के वचन, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासों कीजिए प्रीत, उससे मिलना चाहिए। फिर आपके भजन में विरोध नहीं पैदा होगा, नहीं अंदर से हो जाता है। जब आप 100 बार सुनोगे तो एक बात मन पकड़ लेगा, कोई न कोई जो विक्षेप पैदा कर देगा। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासन त्यज्यताम, अपने श्री जी के उपासना के भाव के विरुद्ध जितनी बातें हैं, चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी हो, धीरे धीरे उनका त्याग कर दो। स्वांतस चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, बड़ी महिमा की बात। आपके गुरुदेव ने जो आपको तत्व ज्ञान कराया है, क्या? हमारा स्वरूप, हमारे आराध्य देव का स्वरूप चिदानंद में है। आत्मा हरिवंश और उपास्य भी हरिवंश। हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी, हरिवंश। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम, ये हमारे उपास्य तत्व हैं। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीत, डंके की चोट से मात्र केवल श्यामा श्याम के चरणों की अनन्यता। क्या कह रहे? स्वांतस चिंतित, हमारा अंतर का चिंतनीय तत्व क्या है? श्यामा श्याम। तो तत्व में वो सततम सर्वत्र संधीयताम, अब उस तत्व को एक सीमा में नहीं रखना। सर्वत्र संधीयताम, भावना करो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। भगवान शंकर जी के वचन नारद जी को उपदेश करते हैं कि बहुत क्या कहूं हे देवर्षि, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन जड़ चैतन्य जितना ये जगत है, ये सब श्यामा श्याम का ही अंश स्वरूप है। यही बात श्रीपाद कह रहे, तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम। सबके हृदय मंदिर में हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। हरिवंश महाप्रभु कहते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरण्यादृत्तिरो भाव्यताम। जब तुम जड़ चैतन्य किसी को भी देखो तो अपनी भावना में देखो, ये मेरे आराध्य देव। अब वो कह रहे हैं कि भाव्यताम तदभावे क्षणतः, अब श्यामा श्याम हमारे आराध्य देव सबके हृदय मंदिर में बैठे, तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? दासत्व का, मन से वचन से कर्म से आपको सुख पहुंचाना। आपके हृदय मंदिर में प्रभु बैठे, कोई मेरा शब्द चुभ न जाए, कोई मेरी चेष्टा आपके हृदय को दुखी न कर दे, कोई हमारा ऐसा भाव ना बने जिसमें आपको दुख पहुंचे। ये सावधानी पूर्वक कह रहे, तद भावे क्षणता सदा स्थिर चरण्यादृक्तिरो भाव्यताम। वृंदारण्य विलासिनोर निषदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम। सदैव वृंदावन में दास्य भाव, हम प्रियालाल के सेवक है, बहुत प्रबल माया है, पास में भगवान है। अग्नि को साक्षी करके मित्रता की थी, भूल गए कि मुझे भगवत सेवा का कार्य मिला था, सीता की खोज। और प्रभु है, रोज सुबह जाके दंडवत करना चाहिए, 1000-2000 कोस थोड़ी है, पास में ही प्रवर्षण पर्वत है, एक बार भी नहीं गए। ये जीव की दशा है, जब मनोकामना पूर्ण होने लगती है तो भजन छूटने लगता है। इसीलिए भरथरी जी ने, जब भगवान शंकर प्रकट हुए, राजा थे भरथरी, चक्रवर्ती सम्राट, वही जब वैराग्य से भजन किए भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा था कि प्रभु कभी मुझे सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। तब भगवान शंकर ने कहा ऐसा क्यों? बोले प्रभु सम्मान वो विषय जिसमें आपको भूल जाता है जीव, इसलिए मुझे कभी सम्मान न मिले। इसीलिए श्रीपाद ने भी कहा सम्मानम कल्याति। अब राजपद पे बैठे सब वैभव इनका, भूल गए श्री राम को। सुग्रीवों सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। भगवान ने कहा जाकर के कह दो कि वो बाण रखा हुआ है तूणीर में, जिससे बाली को मारा था, वो बाण रखा हुआ है, इतना बता दो जाके सुग्रीव को।
प्रभु को क्रोध थोड़ी है। अपने जनों को जो प्रतिकूलता देते हैं तो अपने प्रेम में मगन करने के लिए देते, सच्ची कहते हैं। ये सुग्रीव की दशा नहीं, ये हम सब की दशा है। 4 लोग कहने लगे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जोड़ का कोई भारत में लड़ने वाला नहीं, बहुत पहलवान तो लगे कि 4 लोग कह रहे हैं तो बड़ा बुद्धि, बड़ी विचित्र है, मोहित करने वाली बुद्धि। वो लकड़ी की बुझाई लगाया था पौंड्रक, उसे कहा तुम भगवान के अवतार हो, ये वो असली बन गया, मन में आ गया, वो खबर भेज दी आओ युद्ध करो। ले तो भगवान ने कहा देखो सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, देखना फिर तुम असली कौन है। और उसका बनावटी चक्र पौंड्रकवाद भगवान का दिव्य सुदर्शन काट के फेंक दिया सब समुदाय के सहित जो उनके सहायक थे। कुछ ऐसी दशा अपने लोगों की होती है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो धोखे में हो, इसलिए सबसे कहते हैं नाम नाम पकड़ो, ये किसी की मत सुनो। ये शास्त्री बात कह रहे, कृतयुगे ध्यायतेम विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनाथ। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी। मान लो अब ध्यान का विषय नहीं रह गया है, आंख मूंद के देखो तो प्रपंच ही का ध्यान होगा। देख लो खान पान व्यवहार संयम नियम ऐसे बिगड़ गए हैं कि तुम्हारे ध्यान का विषय प्रपंच ही होगा। देख लो कोई बिरला ऐसा होगा जो पवित्र आहार जितेंद्रियता अंतर्मुखता, तब भगवान के ध्यान की तरफ गति होती जब नाम निरंतर चलता है। क्योंकि ध्यायते विष्णु कृतयुगम, सतयुग में तो ध्यान परायण, बड़ी बड़ी यज्ञ पूजा ये त्रेता द्वापर। कलयुग में एक उपाय रह गया है, केवल उपाय रह गया, हरिर्नामयु 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, और कोई गति नहीं। मान लो और वैसे तो चहुजुग चौश्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आनु पाओ, पर आप मान लो तब है, समझ जाओ तो है, जबकि देख लो कुछ दिन। पर नियम से खान पान सही होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, परहेज करो और नाम जप करो, फिर देखो आपको ऐसा लगता है। ये हम जीवन की बातें कहते हैं, कोई तुम्हें लुभाने से तुम क्या दे दोगे? जो तुम देना चाहते हो उसी को तो छोड़ के निकलता है साधु, तुम क्या दोगे? वही विषय तो दोगे ना, सेव संतरा रुपया पैसा और क्या। अरे इसको तो बहुत पहले ही, जब कोई परमार्थ पर कदम रखता है तो पहले ही इसको नाशवान समझ कर चलता है। और तो भाव के कारण लीलाएं चल रही, इनका कोई महत्व तो नहीं है। अगर महत्व होगा तो भगवत विस्मृति हो जाएगी, भगवत मार्ग छूट जाएगा। बोले पावा राजकोशपुर नारी तो सुग्रीवो सुधि मोह विसारी। तो भगवान ये जो प्रतिकूलता और भय देते हैं, बड़ा मंगल विधान करते हैं भजन के लिए। मानो ये किडनी हर समय एक जैसे कोई सावधान सावधान सेवक कहता रहे, ऐसे ये काम करती। ए सावधान, राधा 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 राधा, हम हैं बिगड़ी हुई है, कभी भी जा सकते, राधा 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 राधा, हे श्री जी हे करुणामयी लाडली राधा राधा राधा, बहुत कृपा है। बोले वो तो भजन करते थे, किडनी फेल कर, अरे बड़ी कृपा है। अगर किडनी फेल ना होती तो हमें रात दिन सावधान कौन करता? ये मित्र की तरह काम कर रही। राधा राधा राधा, कभी भी जा सकता है, राधा राधा राधा, अरे सब, अरे कुछ नहीं, सब दिखावा माया का, राधा राधा चलना है। पहले हमने सत्संग में सुना था कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा, वो कृपा है। जिस कारण से हमें भगवद स्मृति हो, वो कारण चाहे महान दुख हो या विपत्ति हो, कोटि कोटि बंधनी है। और जिस कारण से भगवान को भूल जाए, वो चाहे जितना बंधनी कारण हो, वो माया ही है। जब तक इष्टाकार वृत्ति वाले महापुरुष ना मिले, अपनी उपासना वाले ना मिले, तब तक हमें श्रवणेन्द्री बचा के रखनी है। क्योंकि हमारी निष्ठा है नहीं, समझ में नहीं आएगा। जैसे वर्षा होने पर बड़ी बड़ी घास उग जाती है तो पगडंडियां मार्ग दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे ही जब बहुत तरह की बातें हमारे दिमाग में आए बरसती हैं तो सही मार्ग क्या इसका निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए सांगु पांग उपासना, एक संत एक पंथ एक कंत एक मंत्र एक ग्रंथ, वो सिद्ध हो जाता है।
भगवत कृपा से जिनको हमने गुरु रूप में वर्ण किया, वो संत जो आचार्य द्वारा प्रदत्त वो ग्रंथ, आचार्य परंपरा से आया हुआ मंत्र, आचार्य उपासित कंत, कंत माने आराध्य देव, इष्ट देव, फिर उपासना सांगोपांग, तो रस का रसास्वादन, ये एक दो थोड़ी, अनंत प्रेमी हो गए इस रज में, अनंत प्रेमी। तुम क्या जानो राधा नाम, राधा रूप, राधामय, अनंत प्रेमी हो और होते रहेंगे। जैसे रसीले गन्ने के खेत में एक से एक गन्ना होता है, ऐसे ये प्रेम खेत वृंदा विपिन, एक से एक प्रेमी। अब त्रिगुणात्मिका माया का चश्मा चढ़ा है, तुम प्रेम दर्शन करना चाहो, ऐसे कैसे? पहले त्रिगुणातीत अवस्था में आओ, फिर देखो इन प्रेमियों की दशा। अब माया का चश्मा चढ़ा है, उनका रोना और तड़पना तुम्हें नाटक दिखाई देगा, दंभ दिखाई देगा, क्योंकि चश्मा चढ़ा है। अगर चश्मा हरा चढ़ा है तो पूरी प्रकृति हरी नजर आएगी, और चश्मा लाल चढ़ा है तो पूरी प्रकृति लाल नजर आएगी। यहां तो प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है। जब तक प्रेम का चश्मा, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोह, इसीलिए भगवत ऋषि जी बोले चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोह। बिहारिन जो देती हैं, सिल्लाडली जो कृपा करके वो नेत्र देती हैं, जिससे प्रेम रस रसास्वादन में आता है। अहो भाग्य बड़भागी वो जन हैं जिनको धाम नाम रूप लीला की उपासना प्राप्त हुई, नहीं तो तर्क वितर्क में बुद्धि भ्रमित होती रहती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। अपने लोग तो उनका आश्रय लेकर ब्रह्मानंद का प्रयास कर रहे थे संन्यास बाद, और ये जो बोल रहे हैं, हजारों सन्यासी ब्रह्म प्राप्त थे इनके शिष्य। ये ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। वो राधा 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 वृंदावन की महिमा में आसक्त होकर कह रहे, बाहर का मुझे ब्रह्मा जैसा वैभव नहीं चाहिए, वृंदावन के नाली का कीड़ा बना देना। अभी कल चर्चा में था, वृंदावन का कोई कुत्ता कुतिया बना देना, रसिकों की जूठन मिलेगी, रजरानी में लोटे रहेंगे, कभी तो युगल सरकार करुणा करके देख ही लेंगे। जो मोक्ष को प्रदान करने वाले महापुरुष हैं वो कहे। अब देखो उनकी बात सुनो, कैसे इस रस का अनुभव होता है। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहति सर्वासनैस्त्यज्यताम् स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम्। ये वेदातीत ग्रंथ हैं, वेद रसिकन की वाणी। यहां वेद प्रमाण नहीं है, वेद तो त्रिगुण, त्रैगुण विषया वेदा, और ये वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम मौचिन्न अनुरागम लभते के ऊपर की बात है। अनुराग का गाढ़ समुद्र श्री कृष्ण, और उसका सार रूप प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धि। एक दो श्लोक प्रमाण दे दिए। न राधा नाम का परिचय, न रूप का परिचय, न महिमा। बोले कहां लिखा है? आओ बैठो, रसिकों का संग करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। एक राधोपनिषद है, कभी पढ़ो। यहां आओ, देखो राधा रस सुधा निधि, देखो यहां रसिकों के ग्रंथ, ऐसे ऐसे अद्भुत महिमा से। अब कैसे कहे, तुमने जितना पढ़ लिया उतना ही समझा भगवान को। अरे वो पढ़ले लिखले से भी बहुत आगे है। वेद उनकी श्वासों से निकले हैं। भगवान जितना परिचय वेदों को बताया उतना ही जानते हैं, तभी वो नेति नेति शब्द का प्रयोग करते हैं। वेद इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं, वो अनंत है, वो अनंत है। और तुम जान गए दो श्लोक पढ़ के कि वो है इतना ही है, इसके आगे सब झूठा है। वाह ज्ञान, धन्य आपका ज्ञान, प्रणाम योग्य ज्ञान। जो ज्ञान समुद्र है वेद, वो कहते हैं नेति नेति। और आपने दो श्लोक याद कर लिया, आप कह रहे हो इतना ही है और सब झूठा है। स्वांतर भाव विरोध, ये बहुत पकड़ की बात है। अगर वृंदावन रस लेना है, महारानी जी के प्रेम समुद्र का अवगाहन करना है, तो इस बात को हृदय में रख लो।
स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासन त्यज्यताम। क्या ये संस्कृत नहीं है? क्या ये वेद के सूत्र नहीं है? क्या ये ग्रंथ नहीं है? तो क्या तुम सब ग्रंथों को पढ़ लिए, जान गए, सर्वज्ञ हो गए? सर्वज्ञ हो जाओगे तो प्रश्न ही नहीं रहेगा, आनंद मगन हो जाओगे। ये ना सर्वज्ञ हुए और ना अल्पज्ञ हैं, इनसे बचने की जरूरत है। सोया हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, जगा हुआ पुरुष जो सोने का नाटक कर रहा है बड़ा मुश्किल जगाना है। स्वांतर भाव विरोधनी। अब हमारा भाव आंतरिक है वृंदावन प्रेम रस, श्यामा श्याम, प्रियालाल, लाडली लाल। अरे बड़ी बुद्धि की वितर्कना। बोले अपनी स्वामिनी का कोई नाम लेगा? यहां तो श्वास श्वास राधा 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 राधा, खूब चिल्ला चिल्ला के गाओ राधा राधा। स्वामिनी का नाम नहीं है, स्वामिनी का भी स्वामिनी है राधा नाम। ये जहां आ गया तो स्वामिनी जी आ जाएंगी, समझो। प्रभु का नाम स्वामी है और प्रभु नाम के अनुगामी हैं, पीछे चलने वाले। पहले नाम फिर रूप आता है। कैसे सब? या तो इतनी प्रवीण बुद्धि हो, पवित्र बुद्धि हो तो समझ में आ जाए। खान पान शरीराभिमान, मैं तू तेरा मेरा, ये सब भरा हुआ है। और ज्ञान है, पता नहीं किसका ज्ञान है। बहुत बुद्धि है, पता नहीं कौन सी बुद्धि है। अरे इसी को मिटाना तो बुद्धि है। 1,00,000 2 लाख घड़े में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है तो 2 लाख सूर्य हो गए क्या? अगर विवेकवान तो कहेगा सूर्य तो एक ही है, घड़ों में जल भरा हुआ है इसलिए प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये सब घड़े है, जड़ चैतन्य, लेकिन सब में आत्म तत्व एक ही है। सब घड़े फोड़ दो, मर गए, मिट गए, सब सत्ता मिट गई? नहीं, वो ज्यों का त्यों है। सूर्य तो एक रस, इन घड़ों के फूटने से सूर्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। अरे शुद्ध भाव को जब ग्रहण करोगे तो वास्तविक बोध हो जाएगा। जब वास्तविक बोध हो गया तो कोई बचा नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद वेद कहता है ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम। जगत, पूरे जगत में एक कण भी कुछ ऐसा नहीं जहां ईश्वर न हो। तो निंदा किसकी, अवहेलना किसकी? समझे में नहीं आता कौन सा ज्ञान है। इसलिए सावधान। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासन त्यज्यताम। आप लोगों को श्री जी ने कृपा करके घसीटा है। नहीं, आप यहां के बैठ के सत्संग सुनना, राधा नाम कीर्तन करना रज में, ये अत्यंत दुर्लभ बात। तो आराध्य देव ने कृपा करके अपने इस नाम रूप में अब घसीटा और हमें शरणागति मिली, उपासना मिली। तो अब हमारा भाव ये हुआ श्यामा श्याम के चरणों की उपासना। अब इस उपासना के विरोधी, चाहे वो माइक भाव हो या परमार्थिक भाव हो, दोनों भाव में स्वीकार नहीं करने। हमारी उपासना उसी परम रस की है जिसे वेद कहते रसो वैसा। रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। काहे को भ्रम में फंसो, करुणा करके नित्य निरंतर अपने जनों को महासुख प्रदान करते हैं। कहा जाता है जब तक द्वैत है तब तक भय है, अज्ञान है। ठीक, सिद्ध बात है। आओ हमारी अद्वैत भावना को समझो। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाए। एक गली में ही हो जाता है, वहां पहुंचना नहीं। जो वेदांत का आखिरी निर्णय है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यहां गली चलते हो जाता है। ये जानते हो किसकी गली है? ये वृषभानु की लली की गली है। इसमें कौन विचरता है? मूर्तिमान ब्रह्म। एक जयकारा लगाया जाता है, वो केवल बरसाने वाले ही जानते हैं या ब्रज के कोई प्रेमी जन ही जानते हैं। वो जयकारा सब न बोल सकते न सुना होगा। वृषभानु की लली के गली के आगे बात जय ये कोई सुना होगा? ये सुना जरूर गया। तुमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धामो
त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। ये राज दरबार की जय जयकार है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, ये राज दरबार। और यहां वृषभानु के लली के गली के आगे वाली बात कहे करे जय ये कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? प्रेम है, प्रेम। एक परमात्म तत्व श्री कृष्ण गीता गायक हैं, इनको कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं है? वो सारथी बने प्रेम में बैठे। ये देखो, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर बंदन करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिववीरंच नुतम शरण्यम। वो सारथी बने बैठे हैं प्रेम, प्रेम में। वो प्रेम में सेन नाई का रूप रख के राजा के चरण दबाने जा रहे, शरीर मालिश कर रहे। और उनके हृदय का प्रेम मूर्तिमान लाडली जो हैं, फिर ऐसा तो कोई आश्चर्य की बात हो गई क्या? ये कोई आश्चर्य? अरे जब साधारण जीव उपासना करके प्रेम पथ का पथिक बन करके प्रेम आराधन करता है, तो जहां वो चरण रखता है वहां मेरे हरि हाथ रख देते हैं। जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखू हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। अरे बोले तुम दोहा में कह रहे हो, संस्कृत में बताओ। निरपेक्षा मनुष्यांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी श्रीमद् भागवत। जब ऐसे प्रेमी मां भागवत के पीछे चरण रज के लिए महाराज बोल रहे हैं, स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, तो जहां भी प्रेम प्रकट होता है वो प्रेम समुद्र प्रभु का कण प्रकट होता है। वो प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जू और उनकी उपासना और उनका भाव। अगर उस भाव में कहीं श्री कृष्ण आगे से चरणों में पुष्पों के पावड़े डालते चल रहे हैं या महावर रचना करे तो तुम्हें आश्चर्य होगा, तुम्हें बात झूठी लगेगी। एक सेन नाई की भक्ति से राजा के चरण चापने चले गए और महारानी जी के आगे अगर वो, तो तुम्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो भगवान है, जानने नहीं अभी भगवान होते हुए भी वो महाप्रेमी है। भगवत मार्ग में चलते हो तो तुमको मानना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। यहां घोर विपत्ति आ रही है तो समझ लो आगे बहुत बड़ी संपदा मिलने वाली है। घोरमा पदमत्र संपद मिवा वज्ञांत सनमानवन निंदाम। यदि इस मार्ग में तुम चल रहे हो, कदम कदम पे तुम्हें परेशानी आ रही, ये तो तुम्हें 100% मानना होगा कि जो ही तुम भगवत मार्ग में चलोगे सही ढंग से, दंभ पाखंड नाटकबाजी में नहीं, मनोरंजन में नहीं, ये बात आएगी। सही कदम उठाओगे भगवत प्राप्ति के लिए तो सबसे पहली बात होगी तुम्हारा मन जलेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। शास्त्र प्रमाणित बात है, यद तज्ञे विष्णु परिणामे अमृतोपमम। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम बड़ा अमृत जैसा लगेगा, विश्वास करो। ये परमार्थ ऐसा ही है, इसकी शुरुआत विष जैसी लगती। जैसे अब 2 बजे से उठना विष जैसा लगता है, लेकिन आपका अभ्यास हो जाए तो 2 बजे से जो साधना होती है ब्रह्म मुहूर्त को कई गुना बढ़कर लाभ देने वाली होती है। इसका जब परिणाम आएगा तो आप निहाल हो जाओगे, आप उन्मत्त हो जाओगे। विश्वास करो, पहली सबसे पहली परमार्थ की वृत्ति में जलन पैदा होती। यदि तज्ञ विष्णु, देखो अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ, कितना कष्ट सहा गया। उस कष्ट में सर्वप्रथम क्या निकला? विष। परिणाम में क्या निकला? अमृत। अमृत निकलने पर भी अमृत अपहरण हो गया। पिलाया किसने? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन किसके बल से हुआ? श्री भगवान से। समुद्र मंथन की प्रेरणा किसने दी? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन का सारा उपाय किसने किया? श्री भगवान ने। बिल्कुल ऐसे ही परमार्थ है। हमको प्रेरणा किसने की परमार्थ की? श्री भगवान ने। सत्संग किसने दिलाया?
श्री भगवान ने। गुरु बन के उपदेश कौन दिया? श्री भगवान ने। चलाया किसने? श्री भगवान ने। अब ये जो विष उत्पन्न हो रहा है, हम जब भजन में बैठते हैं हमारा मन बड़ा गंदा गंदा सोचता है, हमारे मन में जलन होती, बड़ी अशांति हो जाती, मन नहीं लगता, ये विष है। इसे शिवोहम भाव से पियो। मैं मन नहीं हूं, साक्षी बनो, मन के दृष्टा बनो, जलने दो इसको। इसने पापाचरण किया है, इसने पापाचरण का संकल्प किया है, इसके विचार गंदे इसमें भरे हुए हैं, जलने दो, ये परिपक्व हो जाएगा। स्वर्ण जैसे अग्नि से जल करके चमकने लगता है, उसका विकार दोष नष्ट हो जाता है। ऐसे मन जल जल कर निर्दोष हो जाता है। जो उस जलन को सह जाता है उसी को साधु कहते हैं। साहे सो साधु, वही महात्मा है जो टूटा नहीं। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो व्यथित तो नहीं हुआ इससे, वही आगे बढ़ गया। जो टूट गया वो बिखर गया। तो भगवत मार्ग में ये जलन है, तो संसार मार्ग में ये तो ज्वाला है, और बराबर ज्वाला है। इसमें तो अग्रे शुरुआत में केवल जलन है, बाद में परमानंद है, और इसमें शुरुआत में थोड़ा आनंद जैसा लगता है। यद तज्ञ अमृतोपमम परिणामे विस्मयु, यह है रजोगुण संसार का मार्ग। इसमें भोगों में तत्कालिक सुख लगता है, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर विश्वत होता है। परमार्थ में प्रारंभ में विश्वत लगता है, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम वो महाअमृत में। परमार्थ शुरुआत में विष जैसा लगता है। इसलिए समझिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़े विज्ञ महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, घोरा मापद मत्र संपद मिवा वज्ञांच सनमानव। हे भाई, यदि तुम वृंदावन वास कर रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, आराधना प्रारंभ की है, तो आपदा अंदर की और बाहर की जलन को सह जाओ, संपत्ति मानकर। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार, जो सह गया, अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में निछावर कर दिया, वो महासंपत्ति प्राप्त कर ली, दंपति संपत्ति पाई है। श्री श्यामा श्याम रूपी संपत्ति मिल जाएगी। और इस मार्ग में जब चलोगे आप, तो तुम्हें सपोर्ट देने वाला कोई नहीं मिलेगा, भगवान और भगवान के प्रेमी संत जनों के सिवा। अब भगवान तो अव्यक्त हैं, प्रगट में तो प्रारंभ में हाथ पकड़ते हुए नजर नहीं आते, होता उन्हीं का बल है, पर अव्यक्त रहते हैं। दूसरी बात, संत जन जो सहयोग करने वाले हैं, तो जिनमें सहयोग की सामर्थ्य होती है वो निरपेक्ष रहते हैं, और जिनमें सामर्थ्य नहीं होती उनके संग से हमारा साधन बिगड़ जाएगा। बड़ी समस्या है। इसीलिए कहा, इस मार्ग में साथी कोई नहीं होता। आपको श्रवण करके, आपको शास्त्र के वाक्य पकड़ करके, अपनी अनुभूतियों के बल पर इस मार्ग में चलना होगा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। एक गंगा किनारे एकांत स्थल में जब टिके हुए थे, तो एक विक्षिप्त से ऐसे दिखाई दे रहे थे, उन्मत्त। ऐसा लग रहा था कि ये पागल हैं। खंडेर था वहां, कुछ समय तक रुके, निम्बुआ घाट के पहले। वो अचानक, वो विक्षिप्त नहीं थे, उन्मत्त नहीं थे, ब्रह्मानंद को पान किए हुए महापुरुष थे, पर वो आचार ऐसे कर रहे थे। दो प्रकार के महापुरुष होते, एक आचार्य कोटि के और एक अवधूत कोटि के, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है। अवधूत कोटि के महापुरुष अपने को बालवत ऐसे रखते हैं, कोई जान ना पावे, तो ऐसे ही थे। वो जब पास बैठे तो उन्होंने करुणा करके उपदेश किया कि नई अवस्था है, परमार्थ में चल रहे हो, किसी का सहारा मत रखना, कोई सहारा देने वाला नहीं, अव्यक्त सत्ता केवल सहारा देगी बस। तो उन्होंने ये पद सुनाया था, हमें पूरा याद नहीं, बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे, बस उसकी पहली पंक्ति याद। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा,
कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा, चल चला चल राह में। अपनी अनुभूतियों का सहारा, एक एक कदम में जो भगवत अनुभूति हो रही, जो उनकी कृपा हो रही, जो हमें संभाल रहे हैं, हमको उसका आदर करना है, बार बार स्मरण करना है कि मेरे ऊपर हरिजू की, गुरु जी की अपार कृपा है। तो आपदा को, विपत्ति को, असुविधा को, दुख को हमें गले लगाना है। हम परमार्थ के पथिक हैं। ये पहली बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, ये अगर परमार्थ में चलना है तो डरो मत, आपदा को संपत्ति मानकर स्वीकार करो। ये हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली संपत्ति है आपदा। और मिवा ज्ञान चो, तुम्हारी जो अवज्ञा करे, अवज्ञा, अवहेलना, उसको बड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र होगे, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखें मेरा अपमान होगा तो मेरे हृदय में कितना दोष रह गया है, कितनी जलन होती है, कितनी अशांति होती है। यदि मुस्कुरा के सह गया तो भगवान की बड़ी अपार कृपा, उसने अवज्ञा की, अपमान किया, अवहेलना की और आप मुस्कुरा के निकल गए। यही तो परमार्थ के पथिक की उन्नति है, यही अध्यात्म की उन्नति है। श्रीपाद कह रहे हैं, सन्मानवन निंदाम, वो तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का हृदय। सामने वाला निंदा कर रहा, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। ये केवल लिखा हुआ है नहीं, महापुरुषों के जीवन में देखा गया। किसी मूढ़मती को कुछ रुपए देकर पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए राजी किया गया। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है। ये किसी के भी हृदय में स्फूर्ति हो सकती है, मात्सर्यता की, ईर्ष्या की, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो प्रायः ये बड़े बड़े साधकों में भी हो जाती है। तो पूज्य बाबा का वृंदावन में जय जयकार मची हुई थी। एक स्टेशन बन गया था कृष्णाश्रम, स्वामी अखंडानंद जी के सामने जो पटरी पड़ी वहीं स्टेशन, मतलब सहज में गाड़ी वहीं रुकती थी। ढेर खूब भक्तजन उतरते, रात दिन कहीं लीला हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही, संतों के प्रवचन हो रहे। 12 महीना बाबा जब यहाँ रहते उत्सव मचा रहता। तो ईर्ष्या तो होती है कि सब सुना पड़ा है केवल उस एरिया में ही। तो बाबा का अपमान करने के लिए हाथरस के एक व्यक्ति को पैसा दिया गया। अब संसारिक आदमी जिसको संत महिमा नहीं ज्ञान है तो उसको लगा इतने रुपए, वो तो प्रलोभित हो गया। बस तुम्हें जाना है और सीधे, अब वहां कोई अंगरक्षक नहीं, वहां कोई अस्त्र शस्त्रधारी नहीं, संतों के तो गिरधारी ही अंगरक्षक हैं, पर लीला बिहारी हैं वो। ऐसे ही बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवत चर्चा दूसरे कर रहे हैं। वो प्रणाम की मुद्रा में गया, एकदम चाकू निकाला, ऐसे मारा नाक में बाबा की, इतनी लग पाई। पार्श्व में जो पंखा कर रहे थे वो समले समले पकड़ा, फिर भी चावल भर लग गई। देखो अवज्ञा और अपमान करने वाले के प्रति महापुरुष की कैसी भावना। बाबा तत्काल होश में आए। एक आदमी ने इससे नाक बंद, क्योंकि खून निकल रहा था। बाबा ने पहले उस आदमी के, कोई नहीं बोलेगा, उसको पकड़ के गुफा में ले गए। नीचे है, जो दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर परमाणु है वहाँ ब्रह्मबोध के, क्योंकि जब बैठे तो अनुभव हुआ। बाबा ने वहां जाकर के बैठ कर कहा गरम दूध लाओ इसको, जबकि उसने प्रहार किया है। देखो प्रहार करने वाले के प्रति महापुरुषों का कैसा स्वभाव और बर्ताव।
तनिक भी क्रोधित नहीं। दूध पिलाया मीठा, कहा भैया ऐसी क्या त्रुटि हुई कि आपको प्रहार करना पड़ा? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके प्रति कोई अपराध बन गया क्या? रो पड़ा, बाबा पैसे के लोभ में मैंने ऐसा किया, नाम मत बताना किसने तुम्हें दिया, क्योंकि शिष्य जनों में द्रोह फैल जाएगा। तो बाबा ने तुरंत कहा नाम मत बताना जिसको तुमने मतलब पैसे दे के तुम्हें जिसने प्रेरित किया। भैया तुम कभी अब दोबारा ऐसा कार्य मत करना। और अपने शिष्यों से कहा पैसा लो और मेरी शपथ है इसे डांटना भी नहीं, सुरक्षित जाके हाथरस की गाड़ी में बैठा लो और जब ये चला जाए तब वापस लौट के आओ। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ये भगवत मार्ग है, इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो श्रीपाद कह रहे हैं संपद मिवा वज्ञांच शन मानव निंदाम संस्तुतवत। अवज्ञा अपमान और निंदा को सम्मान और स्तुति के समान मानकर सह जाओ। सखी निरिपुन्नैः स्वम महामूर्तिवत। यदि तुम्हारे प्रति कोई बहुत प्यार का व्यवहार करता है, देखो उल्टा है यहां मार्ग, तुम्हें बहुत प्यार करता है तो तुम्हारे भौं चढ़ जानी चाहिए। क्या है? क्यों बार बार देख रहे हो? क्या है? जब हम कह रहे हैं भजन करो जा, क्यों बात कर रहे हो? वो प्यार कर रहा है, सखी नहीं वो सख्य भाव, वो मित्रता, वो प्यार कर रहा है। आपकी उदासीनता और आपका दर्शन ऐसा होना, रिपुन नहीं, उल्टा आपकी निंदा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, अपमान कर, आप उसे दुलार कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। आपको जो प्यार कर रहा है आप उससे तिरछी चितवन से देख रहे हैं, आप कठोर शब्दों से बोल रहे हैं। परमार्थ का विषय कैसे कोई सह पाएगा इस बात को? हमारा अपमान करे उसे हम प्यार से देखें, हमें जो प्यार से देखे हम उसे कठोरता सा बरताओ, बोले यही परमार्थ की। क्यों? फंस जाओगे। जो गाली दे रहा है उसे फंसोगे नहीं, जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें फंस जाओगे। ये जन्म जन्म का फंसाव काटने के लिए हम आए हैं, सबको भगवत भाव से। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एकांत में जिसका हमारा चिंतन बने। एकांत में चिंतन केवल प्रभु का। गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्रियजन हैं उनसे उनका रुक्ष व्यवहार होता है, क्योंकि वो निरपेक्ष होते हैं, तभी काम बनता है। जो तुमसे प्रियता करे, अब ये संसार का सूत्र नहीं, अध्यात्म का सूत्र है। संसार का सूत्र है कि वो एक मृदु वचन बोले तुम 5 मृदु वचन बोलो, संसार का सूत्र अलग। और यहां है कि वो 5 गाली दे तुम मृदु वचन बोलो, और वो मृदु वचन बोले तो तुम रुक्ष भाव करके चल दो। वो साष्टांग प्रणाम कर रहे तुम देख ही नहीं रहे, वो गाली दे रहे पाखंडी, तुम मुस्कुरा के प्रणाम कर दिया। ये मार्ग है कैसे? परमार्थ का मार्ग। बहुत बहुत ही, ये तभी तो कहा जाता है भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। पर कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो सब कुछ सहेंगे। और कह रहे स्वम महामूर्तिवत, अस्वस्थ अवस्था में अपने को महामूर्तिवत, कुछ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं। बिल्कुल हमारी बात मान ली, अरे बहुत कष्ट है, बिल्कुल अनुभव होगा कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। बस उस समय सोच लो, क्या प्रियाजू के नाम में, प्रियाजू के चरणों में स्थिति, ये नाशवान है, इसको तो मरना है, इसको भोगना ही है। राधा, बस अब करते रहो जो करना है। जब तक इसकी स्वीकृति रखी जाती तब तक अपमान चुभता है, निंदा चुभती है। इसी की स्वीकृति को नष्ट करने के लिए ये उल्टा पद्धति बताई गई। संसार की पद्धति में मान प्रिय है, अपने को जो प्यार करे, अपने की जो स्तुति करे, अपने जो अनुकूल चले, वाह। परमार्थ में ऐसा नहीं होता। जो अनुकूल चले निरपेक्ष, जो सम्मान करे उससे निरपेक्ष उदासीन, जो अपमान करे प्रतिकूल व्यवहार करे उससे नम्र व्यवहार। ऐसे संसार से ये बिल्कुल उल्टा मार्ग है। श्रीपाद कह रहे हैं अस्वस्थ अवस्था में मूर्तिवत, जैसे मूर्ति में कुछ करो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे मूर्तिवत। और मूर्तिवत ही नहीं कहा, महामूर्तिवत। जड़ है ये शरीर,
भोगे अपना कार्य, भोगना है इसको तो भोगे। मात्सर्याणि सुमित्रतामिव, तुमसे जो ईर्ष्या करे, मात्सर्य करे, डाह, उससे मित्रता का व्यवहार कर। राधे श्याम श्री हरिवंश देख के चल रहा है, प्रणाम। ये पक्का सूत्र समझ लो, अगर बचना है ईर्ष्या से, अभी संभाल लो, नहीं तो हिसाब किताब वृद्धावस्था में देता है ये मन। रात दिन न नींद है, नींद अपने आप कम होती जाती है। हमें लगता है 50 के बाद तो स्वाभाविक कम होने शुरू हो जाती है, अवस्था के अनुसार। जैसे नई अवस्था है तो जगाए से जगते नहीं, बच्चे हैं अवस्था, यौवन अवस्था में सम रहती है, समय से नींद, समय से। वृद्धावस्था में एक कम होने लगती है, नींद कम होने लगती है, अन्न आदि ग्रहण कम होने लगता है, पर वासना बढ़ने लगती है। उपासना नहीं तो वासना ही वासना बुढ़ापे में रह जाती। मात्सर्याणि सुमित्रतामिव, सच्चा मित्र जैसे मिले तो कैसे मिलते हैं, आओ आओ जी कैसे हो। तुमसे जो द्वेष करे, तुमसे जो मात्सर्य डाह करे, मेरे से आगे बढ़ गया मत्सरती, तुमसे जो जले उसको देखकर हाथ जोड़ो, कैसे हो, क्या सेवा करें, दास को आज्ञा कीजिए। ऐसे ही वर्ताव करना चाहिए। जब कभी किसी द्वेष करने वाले भगवत स्वरूप को सामने देखा तो तत्काल अंदर से भगवत भाव, सावधान, इनमें प्रभु विराजमान है, दोष दृष्टि ना होने पावे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्काल श्लोक पढ़ा और उनके चरणों में भाव से मस्तक प्रण रखा। हे प्रभु आप मुझे बचाइए, कभी आपसे द्वेष ना होने पावे, कभी आपसे मात्सर्य ना होने पावे। ये भगवत, और पक्का द्वेष नहीं होगा। यदि देखते ही उनके चरणों का दर्शन करके प्रणाम करोगे, कभी द्वेष नहीं हो। किसका? जो तुमसे द्वेष कर रहा है, और जो तुमसे प्यार कर रहा है, अपनापन कर रहा है, उसके प्रति व्यवहार कैसा? कठोर व्यवहार, रिपुण्यवत। हिम्मत है, परमार्थ के पथिक की केवल हिम्मत हो सकती है। तभी लगता है कौन सी माटी के बने हुए हैं। जितना प्यार करो उतना ही निरपेक्ष, और ऐसे जो उनकी अवहेलना करे, उनके हाथ जोड़े घूम रहे हैं, उनके पैर छू लेंगे, और जो इनको प्यार करे उससे निरपेक्ष घूम रहे, यही मार्ग है। बाद में समझ में आता है जब महापुरुषों के वचनों को। फिर क्या होगा? बोले हृदय ग्रहणन मां दुर्लभम, तब तुम्हारा हृदय ग्रहण करने की सामर्थ्य रखेगा महादुर्लभ प्रेम रस श्री राधा मुरली धरांग रस दे स्थातास्मि वृंदावने। तब वृंदावन वास करते हुए श्री राधा मुरलीधर के महादुर्लभ प्रेम रस को ग्रहण करने का अधिकार हृदय में होगा, जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। श्रीमद वृंदावंदनाय सततम। बार बार वृंदावन को प्रणाम किया करो, चाहे जहां हो, दूर से जय वृंदावन। अगर वृंदावन में हो, शरीर स्वस्थ है, तो कई बार मस्तक रखकर वृंदावन भूमि को प्रणाम करो। इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हम प्रणाम करते हैं, रज मस्तक पे लगता है, जितने कण झरते हैं ये सब पाप नष्ट होते हैं, हमारे मलिन भाग्य मिटते हैं। बात मान लो, अगर आप प्रणाम किए और मस्तक में रज लग गई, निहाल हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे भाग्य में लेख भगवत प्राप्ति का ये रज रानी सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। बार बार श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरे। बड़े आदर के साथ मस्तक रख करके वृंदावन को बार बार प्रणाम करो। जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने। वाणी से बार बार जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, और वृंदावन की महिमा का गान। वृंदावन की महिमा क्या? श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं, श्रीमद चतुरासी जी 42 लीलाएं, सब वृंदावन की महिमा है। क्योंकि वृंदावन की गोद में खेलने वाले प्रिया प्रीतम। हस्तौ तन्नव कुंज मार्जन विधौ, हाथ के द्वारा
वृंदावन में सोहनी लगाना, कहीं भी साफ कर देना, ये जरूर करो। आप सबसे प्रार्थना है, ये बड़े बड़े सिद्धों की गुप्त रीतियां हैं। धाम की सेवा बहुत बढ़िया बन, जैसे यमुना किनारे गए, देखा 10-5 दोना इधर उधर पड़े, उनको उठाया, दूर जा करके फेंक दिया, थोड़ा हाथ फिर यमुना जी से प्रक्षालन करके आचमन की, थोड़ी सेवा। कहीं भी आपको गंदगी दिखाई दे वृंदावन में, आप थोड़ी सेवा कर दो, तुम्हारे हृदय की गंदगी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे भाग्य की गंदगी नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए वो संत शायद पधार गए, हम देखा करते थे वो प्राय नाली और ऐसे साफ करते। तो एक दिन पूछा, सुनरक रोटी लेने जा रहे थे, कि बाबा आपकी बड़ी रुचि है इस सेवा में। तो उन्होंने कहा, हमारे गुरुदेव ने हमें इसे योग्य समझा और हमें आदेश किया है कि वृंदावन की गलियों को, वृंदावन की नालियों को साफ किया करो। गुरुदेव के प्रताप से मुझे भजन में जो सुख नहीं मिला वो सुख इसमें मिला। वो यहां से कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में निकले, अगर गंदा वहां का है तो सोनी साथ है, सोनी लगा दिया, साफ कर दिया। ये परम पावन धाम है। हस्तो तन्नव कुंज मार्जन विधौ, संपूर्ण वृंदावन श्री जी का महल है। कहीं भी आपको दोना पत्तल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, बड़ी सामर्थ है इस सेवा में, धाम सेवा में बड़ी सामर्थ है। श्री राधा कुंड में कहे, जैसे कभी कोई ऐसा, तो वो एक संत भगवान यही सेवा करते थे, पूरे राधा कुंड में घूम घूम करके पोछा लगा देना, सोनी लगा देना, कहीं कुछ फेंक दिया उसको उठा करके नियत स्थान पे डाल दें, और भजन करना, माधुकरी मांग के पाना। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ आया था, 12 वर्ष का, प्रार्थना की कि मुझे स्वीकार करो। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं, इतनी सेवाएं हैं। फिर आया, हम रात दिन भुगता कर 6 वर्ष में, बोले इतना भी समय नहीं। आखिरकार 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ को भोगा। आप सोचो, महात्मा, माधुकरी वृत्ति करने वाले, भजन करने, सेवा के बल से 12 वर्ष के प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग लिया। ऐसे ही बड़े बड़े प्रारब्धों का क्षय हो जाता है जब यहां आए, आप ऐसे उद्दंडता पूर्वक व्यवहार किए, कहीं लघु शंका कर दिए, कहीं पान मसाला खा के थूक दिए, कहीं भी दोना पत्तल। अरे ये कोई शहर है? ये प्रियालाल का निज महल है। यहां गंदगी करके जाओगे, यहां असत आचरण करके जाओगे तो लाभ नहीं ले पाओगे, अपने सुकृत नष्ट कर दोगे। ये सीधाम वृंदावन है। यहां अगर लाभ लेना है तो सेवकाई जरूर करो, सेवकाई करो। जब अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु को जैसी प्रेरणा सखियां करती हैं वैसे लीला करनी होती है। उन सखियों में सर्व स्वरूपमयी हित सजनी, जो सर्व स्वरूपमयी, सब सखी स्वरूप है, हित ही सब सखियां हैं, वो कह रही है कि मुझे वृंदावन की मार्जनी बना दो, या मार्जनी वाली, या स्वयं सोहनी बना दो, या सोहनी लगाने वाली बना दो। और हम सोहनी लगाने में शर्माए, बड़ा सुख मिलता है। हित धाम में मदन टेर के सामने तक ऐसे, इधर महावाणी कुंज के कोने तक ऐसे पूरा हित धाम, जब पद गायन करते सोहनी लगाओ तो एक अद्भुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि 24 घंटे में एक बार ये सेवा तो करनी चाहिए, चाहे 2-4 हाथ की कीजिए, कहीं भी सोहनी लगा दो, कहीं भी जहां आपको ऐसा दिखाए। मेरे प्रियाजू का ये महल है पूरा, ब्रज 84 कोस तो घर है, ये निज महल है वृंदावन। कहीं भी आप सेवा कर दो, सेवा कुंज में ही सेवा पहुंचेगी, क्योंकि स्वामिनी की सेवा है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, करना चाहिए। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। हमारे शरीर से बहुत से पाप हुए हैं, ये बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता। इसलिए संत सेवा, किसी असहाय की सेवा, धाम सेवा, ठाकुर सेवा, ये सेवा में जरूर इसको लगाओ। मन सुमिरन तन सेवा परायण। सेवा के बिना पूर्ण पवित्रता प्राप्त होना दुर्लभ होता है, क्योंकि मन प्रभु में लगता नहीं है। और बाह्य सेवा जब आप शुरू करो तो देखो, जब तन लगता है तो मन भी उसमें लगने लगता है। सोनी सेवा बहुत यहाँ की महिमामयी है, बड़े बड़े सिद्धों ने लगाई और बड़े बड़े सिद्ध हो गए सोनी सेवा लगाते हुए। कहीं भी आपको दिखाई दे, जरूर सोनी सेवा लगाइए। पादौ च
तत्राटने। सीधा वृंदावन में घूमना, कहीं भी वृंदावन की वीथियों में, गलियों में, कहीं भी ये परिक्रमा, यहां कदम कदम पे परिक्रमा का फल है। आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने जा रहे हैं, या आप किसी सेवा हेतु श्री जी के जा रहे हैं, या आप ऐसे ही माला लेकर इसी गली में टहल रहे, ये धाम है। पादौ च तत्राटने, हमारे पैर श्री वृंदावन धाम में ही घूमे, श्री वृंदावन धाम की वीथियों में, गलियों में, परिक्रमा में। श्रोत्रे तन महिम श्रुतौ, हमारे कानों में महिमा पड़े तो प्रिया प्रीतम की, वृंदावन धाम की, नाम की, भगवत प्रेमी महात्माओं की बातें कानों में पड़े। दृश्य दृशो नित्यम, हमारे नेत्र देखें तो सब में नित्य तत्व सी प्रिया प्रीतम विराजमान है। स्मृतो स्थान मन, मेरा मन सदैव प्रिया प्रीतम के स्मरण में मगन रहे। प्रायः संतों के पास कोई ऐसे बिरले ही जाते हैं जिनको भगवान से प्रीति करनी हो, नहीं तो एकांतिक में तो बोल नहीं पाते, क्योंकि वही प्रश्न करेंगे, इसके बाद जब खड़े होकर प्रणाम करना। कई दिनों से पेट में बहुत परेशानी चल रही। अरे हम डॉक्टर हैं, हम तुमको वैद्य नजर आ रहे हैं क्या कि अब पेट की तुम्हारी परेशानी? हम तो डॉक्टर काहे को बने, पढ़ लिख करके अस्पताल बने, जाओ वहां। हम भवरोग के डॉक्टर हैं, उसकी औषधि है जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जासु नाम भव भेषज, संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीखना है। पर बहुत उल्टा समय है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी कुछ साधक हैं जो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हैं जो नाम जप कर रहे हैं और इसका आदर कर रहे हैं। नहीं, मंदिर, सत्संग हाल, ये सब सुने सुने मिलेंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि काफी लोग बैठ के कृपा करके सुन रहे हैं। 4:15 बजे समय आएगा, देख लेना। सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। जो सोचा नहीं गया वो हो रहा है। कैसा कैसे हो सकता, वो हो रहा है। कलिकाल ऐसा बढ़ता अपना प्रभाव दिखाता चला जा रहा है कि शास्त्र की सब बातें गुप्त होती चली जा रही। महापुरुषों ने जो कष्ट सह करके अनुभव किया, उनको बातों को सुनना नहीं चाहते, उन बातों पे चलना नहीं चाहते, तो कैसे उस अव्यक्त महान शक्तिशाली परमात्मा को आप अनुभव कर लेंगे। बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप करो। कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन 3 को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवत प्राप्ति पक्का। यही चमत्कार है सत्संग का कि विषयी मन भी भगवान का भजन करने लगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, और तो सब फंसाने वाला है।